एपिसोड की शुरुआत में हमें बताया जाता है ईस्टर्न एकेडमी में 3 तरह के डॉम्स होते हैं जहां पे अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से स्टूडेंट अपना डॉम चुनते हैं। पहला है एडलर जो कि करेज और कॉन्विक्सेशन की वजह से जाना जाता है, और दूसरा है ऑर्का जो कि विजडम और विलिंगनेस से जाना जाता है, और तीसरा है लैंग जो कि एबिलिटी और एम्बिशन की वजह से जाना जाता है। इन तीनों डॉम्स के बीच में हमेशा लड़ाई चलती रहती है। इन तीनों ग्रुप्स के बीच हमेशा फर्स्ट पोजीशन को लेकर लड़ाई होती रहती है। इनकी राइवलरी इतनी बड़ी होती है कि पूरे एकेडमी इनके बारे में जानता है, और मैश और फिन जिस ग्रुप में है वो एडलर का है। तो हम देखते हैं मैश को जो कि कह रहा होता है मुझे एक गोल्ड कॉइन बनाने के लिए 5 सिल्वर कॉइन इकट्ठा करने पड़ेंगी, यानी कि मुझे 28 और चाहिए एक डिवाइन विजनरी बनने के लिए। यहाँ पे थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। ये कहता है कि ये ट्रिकी नहीं है, पर मैश कहता है कि मैं मीट हेड हूँ तो मेरे लिए ट्रिकी क्वेश्चन है। ये कहता है ये भी बात है। मैश फिर कहता है आज कितना पीसफुल डे है ना, पर यहाँ फिन कहते हैं कि आज पीसफुल डे नहीं है, आज हमें असाइनमेंट को सबमिट करना है। मैं भूल गया बिल्कुल, आज मैं कैसे करूँगा, मैं पोशन कैसे बनाऊंगा। मैश कहता है तुम्हें क्रीम पफ चाहिए क्या? फिन कहता है ये क्रीम पफ खाने का टाइम नहीं है, मुझे ये बताओ हम पोशन कैसे बनाएंगे। हम दुविधा में पहुंच गए हैं, पोशन हमें बना के किस तरह सबमिट करना पड़ेगा। इनके सामने फिर लेंस आ जाता है। तो यहाँ पे मैश कहता है तुम तो लॉलीकॉन है। ये कहता है कि मैं लॉलीकॉन नहीं हूँ, मैं सिस्टर कौन हूँ, और तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम दोनों यहाँ झक मार रहे हो, तुम्हारा असाइनमेंट कंप्लीट हुआ है क्या? पर फिन कहता है कि नहीं, हमारा असाइनमेंट पूरी तरह कंप्लीट नहीं हुआ है, क्या तुम्हारा हो गया? यहाँ पे लेंस कहता है कि हाँ मैं पहले ही कंप्लीट कर चुका हूँ। मैं तुम दोनों की तरह आलसी नहीं हूँ जो अपने काम से भागता हूँ, मैंने अपना काम पहले ही कंप्लीट कर दिया है। यहाँ पे फिर फिन सोचता है कि हाँ टॉप स्टूडेंट से तो यही उम्मीदें हम लगा सकते हैं। यहाँ लेंस इन दोनों को और भाषण देने लग जाता है, पर उतने में मैश इसकी सिस्टर की फोटो दिखाता है, और इसको इतना लगाव होता अपनी बहन से ये अपने ही सर दीवार में फोड़ लेता है। बेचारे की जान चली जाती है। लेंस फिर फिन और मैश को किचन में ले आता है और कहता है कि मैं तुम्हें पोशन बनाना सिखाऊंगा। ये देखो ये मेंटर गोरा है, ये एक इंसान की तरह लगता है और ये काफी ज्यादा चिल्लाता है, पर जब तुम इसे चुप करा दोगे तो ये नॉर्मल इंग्रेडिएंट की तरह होगा। मैश कहता है कि एक और चीज जिसे हमें मैजिक से करनी है। तो फिन कहता है एक और चीज? तुम मैजिक स्कूल में हो यार, तुम मैजिक सीखने के लिए यहाँ पे हो। तो यहाँ पे लेंस कहता है इस चीज को छोड़ो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैसे इसे चुप कराया जाता है। और वो अपनी पावर की मदद से यानी कि जादू की मदद से इसे चुप करा देता है और ये एक नॉर्मल मूली में बदल जाता है। यहाँ पे भी फिर ये फिन को ट्राई करने के लिए कहता है, पर फिन से वो चुप नहीं हो रहा होता। मैश कहता है कि तुमने अपनी छड़ी को ठीक से पकड़ नहीं देखा, तुम्हारा मसल एक जगह टिका हुआ नहीं है। फिर मैश अपनी मूली यानी कि अपनी रेडिश पे ट्राई करता है, पर मैश जब अपनी छड़ी का यूज करता है ये मूली और ज्यादा चिल्लाने लग जाती है। फिन सोचता है कि तुमने तो और ज्यादा इसे बिगाड़ दिया। तो यहाँ पे लेंस कहता है कि तुम फोकस करो, तुम्हें अपने स्टिक को ठीक जगह रखना है और अपनी माना का यूज करके स्टिक से इसको चुप करा देना है। और फिन ऐसे ही करता है और जो उसकी रेडिश है वो चुप हो जाती है। यहाँ पे फिन काफी ज्यादा खुश होता है और लेंस को शुक्रिया करता है। फिर फिन सोचता है जो लेंस है वो दूसरों का ध्यान रखने में काफी ज्यादा अच्छा है। वहीं पे हम देखते हैं मैश को जिसकी मूली एक मॉन्स्टर बन चुकी होती है और मैश के ऊपर हमला करने वाली होती है। फिन कहता है कि ये क्या कर दिया तुमने, तो उसे काफी ज्यादा बड़ा कर दिया, ये कैसे हो सकता है? उतने में मैश जो है इसके ऊपर हमला कर देता है और वो मूली बिल्कुल शांत हो जाती है हमेशा के लिए। मैश ने बेचारे को मार दिया, जिसके बाद लेंस से कहता है कि आगे की प्रक्रिया मैं तुम्हें बताता हूँ। ये अब नॉर्मल मूली बन चुकी है, मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे पोशन बनाया जाता है, चुपचाप देखो। जिसके बाद इस मूली को काटता है, जिसके बाद ये अलग अलग चीजें करने लग जाता है। इसका मैदा वैदा हर चीज मिलाता है इसके अंदर और साथ ही साथ फ्राई भी करता है। क्या करे, यहाँ पे फ्राई करने के बाद वो पोशन बन जाता है। लेंस इन दोनों से पूछता है तुम दोनों को समझ में आ गया ना? यहाँ पे फिन कहते हैं मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया, पर मैश कहते हैं कि हाँ मुझे समझ में आ गया। मैजिक के अलावा तुम मुझसे कोई सी भी चीज करा लो, मैं उस चीज में एक्सपर्ट हूँ। और मैश मूली सेम तरह से काटने लग जाता है और यहाँ पे पर वो क्रीम पफ बना देता है। इन दोनों को कुछ समझ नहीं आता, तुम क्रीम पफ कैसे बना सकते हो, ये क्रीम पफ कैसे बन गया? लेंस फिर मैश से कहता है तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना, ऐसी चीज करना बंद करो। पर मैश कहता है कि जैसा तुमने कहा था मैं वैसे ही कर रहा हूँ। तो इस बार लेंस सोचता है कि वो मैश की मदद करेगा उस पोशन को बनाने में, पर आखिर में वो क्रीमी पफ बन जाता है। लेंस को कुछ समझ नहीं आता क्योंकि उसके साथ वो इस चीज को बना रहा था और ये पोशन ही बन रहा था, पर अचानक से ये क्रीम पफ कैसे बन गया? लेंस फिर कहता है लगता है तुम लड़ाई के अलावा बाकी चीजों में एकदम यूजलेस हो। मैश कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। लेंस सोचता है कि इसके अंदर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस कैसे है, जिसके बाद लेंस कहता है कि मुझे तुम्हें वार्निंग देने दो, मैं पिछली बार जैसे तुमसे इस बार बिल्कुल हारने नहीं वाला। और एक और बात, मेरे पास एक रीजन है बैरियर ऑफ मैजिक को ज्वाइन करने के लिए, तो याद रखना मैं तुमसे हारने नहीं वाला, पर तुम मेरे अब इक्वल पहुंच चुके हो मुझे हरा के, तो मैं किसी को भी तुम्हें परेशान करने नहीं दूंगा और ना ही तुम्हारे कॉइंस छीनने दूंगा। मैश कहता चिंता मत करो, ऐसी चीज कभी होने नहीं वाली। लेंस फिर कहता चलो इस चीज को एक और बार बनाते हैं। मैश कहता ठीक है। वही हमें एकेडमी के हेड को दिखाया जाता है जो कि सोच रहे होते हैं कि सारे डॉम्स के कैंपस क्लास शुरू होने वाले, क्या मैश हर चीज को मैनेज कर लेगा? वहीं पे हमें कुछ बच्चों को दिखाया जाता है जो कि बात करते हुए जा रहे होते हैं, पर उनके बीच से एक लाल कलर के बाल वाला बंदा निकल जाता है। ये लोग कहते हैं कि ध्यान से देखो
इससे पहले हम तुम्हें मारना चालू कर दें। ये कहता है तुम मुझे मारोगी, और ये इन तीनों की बुरी तरह पिटाई कर देता है। पर जाने से पहले ये तीनों को कहता है कि तुम जैसे साइड कैरेक्टर्स को कोई हक नहीं है मुझे ऑर्डर देने का। वहीं पे हमें एक इंसान को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि डिवाइन वेस्टनरी वो है जिन्होंने इस दुनिया को बनाया है, तो हमें डिवाइन वेस्टनरी किस तरह बनना पड़ेगा, और मुझे ये बताओ कि डिवाइन वेस्टनरी बनने के लिए क्या क्या रूल्स है। तो इसके साथ ही इसे कहते हैं कि डिवाइन वेस्टनरी बनने के लिए नोबल ब्लड का होना जरूरी है। अगर आपके पास नोबल ब्लड नहीं है तो आपका कोई हक नहीं है डिवाइन वेस्टनरी बनने के लिए। ये फिर कहता है ये सब तुमने बिल्कुल सही कहा, इसका मतलब एडलर का कोई भी हक नहीं बनता है कि वो डिवाइन वेस्टनरी बने, ये हक हमारा है लैंग ग्रुप का। जाओ जाके एडलर के सारे कॉइन्स छीन के ले आओ। वहीं पे हम देखते हैं मैश, लैंश और फिन को जो कि यहाँ पे आराम से क्रीम पफ खा रहे होते हैं। हमें फिर अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ पे इनकी कैंपिंग क्लास चालू हो चुकी होती है। यहाँ पे ये तीनों सोच रहे होते हैं कि यहाँ पे क्या होने वाला है। तो मैश बताता है कि शायद हम कैंप करने वाले हैं, पर लेंस से बताता है कि ये आम स्कूल नहीं है, ये मैजिकल स्कूल है, तो कैंपिंग थोड़ी मुश्किल होगी। वही इन तीनों से बात करने के लिए रेड बाल वाला आ जाता है जो कि अपने आप को मेन कैरेक्टर बताता है इस कहानी का, और इसका नाम डॉट बैरेट है। तीनों इसे अजीब सी नजर से देख रहे होते हैं। डॉट बैरेट कहते तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, पर अचानक से डॉट की नजर मैश पे जाती है और ये कहता है तुम तो वही मशरूम हेड हो ना जिसके बारे में आजकल लोग बात कर रहे हैं। मैश कहता था और तुम कौन हो, ये कहता तुम्हें पता नहीं, मैं एक मेन कैरेक्टर हूँ और तुम एक साइड कैरेक्टर, तुम्हें रियलिटी का पता होना चाहिए। ये दोनों यहाँ पे बात कर ही रहे होते हैं, पर लेमन यहाँ पे आ जाती है जो कि मैश से मिलने के लिए आई होती है, और ये डॉट को इग्नोर करके चारों के चारों बात करने लग जाते हैं। लेमन दरअसल मैश को यहाँ पे कहने आई होती है कि वो हमेशा सेफ रहे, उसे ज्यादा अंदर जाने की कोई जरूरत नहीं है। लेमन फिर कहती है क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकती हूँ, पर उतने में यहाँ पे डॉट कहता है कि तुम जैसे लोगों से मुझे नफरत है, और वो मैश के ऊपर थूक देता है। ये कहता है तुम्हें पता भी है तुम जैसे साइड कैरेक्टर की वजह से सारा अटेंशन हमें जो मिलना चाहिए था वो तुम ले जाते हो। तुम्हें पता है इस दुनिया में मैन और वुमेन की आबादी एकदम इक्वल है, पर तुम सारा अटेंशन ले जाते हो। तुम जैसे हैंडसम लड़कों से मुझे एकदम चिढ़ है। तुम्हारी वजह से इस दुनिया का सारा सिस्टम बिगड़ जाता है, तुम्हारी वजह से दुनिया का बर्थ रेट बिगड़ जाता है। बिल्कुल तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं है हम जैसे सिंगल लॉन्डो को क्या होता है। तभी मैं ब्यूरो ऑफ मैजिक को ज्वाइन करना चाहता हूँ, जिसके बाद मैं इस दुनिया के जितने भी हॉट लड़के हैं उन सबको यहाँ से भगा दूंगा, खत्म कर दूंगा। पर डॉट को फिर से ये चारों के चारों इग्नोर करके खुद से बात करने लग जाते हैं। उतने में यहाँ पे इनके एकेडमी के प्रोफेसर यहाँ पे आ जाते हैं और कहते हैं कि ये सब बकवास बंद करो और चलो आप शुरू करते हैं। तुम्हें इस मिशन में कई सारे स्कॉर्पियोस देखने को मिलेंगे, तुम्हें उन्हें मारना है, और ज्यादातर ब्राउन वाले हैं और सिल्वर वाले भी। उनके सर पे तुम्हें स्क्वायर टाइप का सिल्वर दिखेगा जिन्हें तुम्हें हासिल करना है इन सबको मार की। पर सिल्वर वालों को मारना इतना आसान नहीं है, एक ऑर्डिनरी मैजिशियन उसे कभी भी नहीं हरा सकता। तो इसी वजह से सब तुम्हारे ऊपर है, तुम स्कूल में क्या हासिल करोगे और क्या नहीं। अब तुम अलग अलग ग्रुप में डिवाइड हो जाओ और आप स्कॉर्पियोस को मारने के लिए निकल जाओ, ये तुम्हारे ऊपर है। क्या तुम सिल्वर कोइन हासिल करना चाहते हो या फिर ब्राउन कोइन। उधर में एक लड़का यहाँ पे आ जाता है जो कि कहता है तुम्हें लगता होगा तुमने उस दिन क्विडिच जीत के काफी ज्यादा तीर मार दिया और तुम्हें लगता होगा तुम काफी ज्यादा स्पेशल हो, पर देखना मैं तुम्हारी ये सारी चीजें अब मिट्टी में मिला देने वाला हूँ। आज मैं तुम्हारे ऊपर हमला कर दूंगा, और वो मैच के ऊपर हमला कर भी देता है। यहाँ पे टीचर फिर कहते तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो। ये फिर कहता है कि मुझे माफ करना, मैंने ये जानबूझ के नहीं किया है। यहाँ पे मैथ उसे गुस्से से देख रहा होता है। ये कहता हाँ हाँ मुझे यही चीज तो देखनी है, पर लेंस उसे रोक लेता है और कहता है कि उससे लड़ो मत, वो काफी ज्यादा भयानक है। उसने काफी सारे टीचर को भी मारा है और काफी सारे स्टूडेंट्स को भी, पर ये काफी ज्यादा अच्छा है मैजिक यूज करने में, इसी वजह से कोई इसे कहता नहीं है। वैसे तो अभी इसे अकेडमी से निकाल देना चाहिए था, पर ये मैजिक में काफी अच्छा है तो इसी वजह से कोई इसे कुछ कहता नहीं है, और ये लैंग डॉम से है तो ये बिल्कुल भी सही समय नहीं है इसे लड़ने का। हम देखते हैं मैश को जो कि यहाँ पे क्रीम पफ निकाल लेता है और कहता है कि अच्छा वो ये क्रश नहीं हुआ। लैंस सोचता है मैश उसे इसलिए गुस्से वाली नजरों से देख रहा था कि कहीं उसका क्रीम पफ गंदा ना हो गया हो। लैंस फिर मैश को समझाता है कि तुम्हें इतना भी ये चीज नहीं खानी चाहिए, ये काफी ज्यादा अनहाइजीनिक है। कुछ दूर आगे जाने के बाद लेंस कहता है कि अच्छा हुआ मैश हम दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, हम दोनों के लिए काफी बेनिफिट होगा। लेंस जब पीछे मुड़ के देखता है तो मैश तो यहाँ पे गायब हो चुका होता है। दरअसल मैश आसपास की चीज देख रहा था, इसी वजह से ये दोनों गुम हो चुकी है। वहीं पे हम देखते हैं डॉट को जो कि कह रहा होता है अगर वो मशरूम हेड अगर मुझे मिल गया तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। यहाँ पे मैश को देख लेता है और काफी ज्यादा डर जाता है और कहता है कि मेरे पास मत आना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। पर ये काफी ज्यादा चिल्ला रहा होता है तो मैश से जोरदार चाटा मारता है और कहता है कि चुप हो जाओ। मैश से फिर कहता है तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मेरी कितनी कैलोरीज वेस्ट हो चुकी है। डॉट इसे कहता है कि चीज को मैं कभी भी नहीं भूलूंगा और हम अब क्लास में नहीं है, मैं तुमसे बदला ले सकता हूँ। वहीं पे हम देखते हैं एक मैजिशियन को जो कि एक लड़की को तंग कर रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम इस चीज के लिए रिग्रेट करोगी, तुमने मुझे धोखा दिया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो लड़की फिर हेल्प मांगती किसी की। मैश और डॉट इस चीज को देख लेते हैं और डॉट उस इंसान के ऊपर हमला कर देता और कहता है
तुम एक मर्द कहलाने के लायक नहीं हो, तुम एक औरत के ऊपर हमला कर रहे हो। वो लड़की फिर इसको कहते हो तुम्हारा शुक्रिया। डॉट को ये लड़की काफी ज्यादा सुंदर लगती है और सोचता है कि नहीं, मुझे एकदम कूल रहना पड़ेगा, एक नेचुरल बिहेवियर देना पड़ेगा जो कि एक आम आदमी देता है। वो लड़की इसे कहती है आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया, आप काफी ज्यादा स्ट्रांग हो। वही हमें उसी सफेद बाल वाले को दिखाया जाता है जो कि अब सिल्वर कॉइन को हासिल कर चुका होता है। वो कहता है लगता है अब समय हो चुका है उस मशरूम हेड से बदला लेने का। वहीं पे मैं डॉट और उस लड़की को दिखाया जाता है। मैश अपने क्रीम पफ को एंजॉय कर रहा होता है पर वो लड़की डॉट को हमेशा शुक्रिया कर रही होती है। यहाँ पे इन दोनों के घुटने टकरा जाते हैं। डॉट ने आज से पहले किसी भी लड़की से ठीक से बात नहीं की है, ना ही वो किसी के साथ कपल डेट में किया है, तो उसे पता नहीं है कि वो लड़की उसे कैसे बात करे। तो ये इस लड़की के सामने कूल बनने की कोशिश कर रहा होता है। ये लड़की हमेशा इसकी तारीफ ही कर रही होती है पर इसका अब कंट्रोल आपे से बाहर चले जाता है। ये लड़की फिर कहती है ये कितना ज्यादा फ्रीकी इंसान है। डॉट पूछता है क्या? यहाँ पे ये कहती कि नहीं नहीं, मैं कह रही थी आप कितने ज्यादा वंडरफुल हो। ये लड़की इसे चूना लगा रही होती है ये देख के कि ये लड़की कितनी ज्यादा सुंदर है और कितनी ज्यादा अच्छी है बात करने में। डॉट अपना जो माथा है वो जमीन पे पटकने लग जाता है पर ये लड़की की जो एबिलिटी है वो किसी को भी अपने वश में कर सकती है, यानी कि इसकी जो पावर है वो सड्यूस करने की है। ये फिर मैश के ऊपर ये ट्राई करती है और कहती है आपका शुक्रिया, आपने मेरी मदद की। पर मैश कहते कि मैंने आपकी मदद नहीं की, वो डॉट था। इस लड़की को कुछ समझ नहीं आता कि डॉट इसके वश में क्यों नहीं आ रहा, जिसके पति अपनी पावर को थोड़ा और बढ़ा देती है और मैश को दोबारा से शुक्रिया करती है और कहती है कि आप जैसा वंडरफुल इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। पर मैश इस लड़की को दोबारा से कहता है कि मैंने बिल्कुल भी कुछ नहीं किया। इस लड़की को कुछ समझ नहीं आता कि इसके ऊपर ये स्पेल काम क्यों नहीं कर रहा, ये किस तरह के इंसान है। पर ये सोचती है कि कम से कम एक को तो उसने वश में किया, उससे ये सारी चीजों का पता लगा लेगी। डॉट फिर पूछता है कि तुम इस चीज में कैसे पढ़ी, क्या तुम मुझे बता सकती हो? ये कहती है एक लड़का है जो कि मुझे हमेशा बुली करता रहता है, वो काफी ज्यादा ताकतवर है और वो हमेशा बुरी चीजें करता रहता है और वो मुझे सताता रहता है, मुझे धमकी देता रहता है और उसी ने इस आदमी को मुझे मारने के लिए भेजा था। डॉट फिर कहता है कि चिंता मत करो, उस इंसान को मैं बहुत बुरी तरह मारूंगा। और तुम्हें हम देखते हैं वो आदमी ही इनके ऊपर हमला कर देता है और कहता है कि कौन मुझे मारेगा, किसकी इतनी हिम्मत होगी, लगता है तुम्हें अपनी औकात दिखानी पड़ेगी। डॉट कहता है कि आज मैं तुम्हें मार के रहूंगा। तो इस सफेद बाल वाला कहता है अच्छा ऐसी बात है, तुम जैसे मैंने क्रिंजस पंक को काफी बार देखा है, मुझे तुम जैसे लोगों को अपनी औकात दिखाने में काफी अच्छा लगता है। तुम लोगों को पता नहीं है तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हें अपनी रियलिटी को फेस कर लेना चाहिए। डॉट फिर अपनी मैजिक के यूज करके इसके ऊपर हमला कर देता है और कहता है कि लगता है आज तुम काफी बुरी तरह मरने वाले हो। और ऐसे कुछ होता नहीं, अपनी मैजिक का यूज करके बच जाता है और कहता है तुम जैसे मैजिशियन मुझे कभी भी हरा नहीं सकते। और ये डॉट के ऊपर हमला कर देता है और साथ ही साथ मैश का जो क्रीम पफ है वो गिरा देता है और कहता है तुम लोगों को अपनी औकात पता होनी चाहिए, तुम क्या मुझे मारना चाहते हो? मैश तुम्हें गुस्सा आ रहा है ना, आओ मुझे मारो। डॉट तुम मुझे मारना चाहते हो, आ जाओ मुझे मारो। अब क्या हुआ, तुम मेरे ऊपर हमला नहीं करना चाहते हो? तुम लोगों को क्या पता चल गया कि हम दोनों के स्किल के बीच में कितने ज्यादा डिफरेंस है? मैश को गुस्सा आ रहा होता है और यहाँ से जो कहानी यूट्यूब भी कंटिन्यू हो जाती है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, हम ऐसी वीडियो डालते रहते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको वीडियो पसंद आई नहीं है आप कमेंट में हम बता सकते हैं ताकि हम और इम्प्रूव करते जाए। और हाँ यार थोड़ा गला सूख गया, इसी वजह से मैं जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि एंडिंग में जल्दी करना चाहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और Q&A आज 5 बजे आ जाएगा तो चिंता बिल्कुल मत करिए।